Hello friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to talk about money and its functions. तो मनी क्या होती है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मनी क्या होता है उसके बारे में। सो मनी इन सिंपल टर्म्स इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो मनी क्या है? बेसिकली मनी क्या करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। जब भी आप कुछ भी सामान आपको ख़रीदना है तो आप वो क्या करते हो, मनी को पे करते हो और उसके बदले में आपको जो सामान चाहिए वो आप ले लेते हो। तो वहाँ पर जब गुड्स सर्विसेज का कुछ एक्सचेंज करना होता है तो वहाँ पर मनी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो जब मनी नहीं था उससे पहले जब बार्टर सिस्टम था तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता था। मतलब दो लोग हैं और अगर एक के पास गेहूं है और एक के पास चावल, तो वो उन्हें गेहूं दे देते थे और वो उसके बदले में उन्हें चावल दे देते थे। इस तरीके से जो है गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता था। बट इसमें डिफ़िकल्टी भी आती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि जितना इन्हें प्रोडक्ट चाहिए वो उस क्वांटिटी में उनको नहीं मिल पाता था। तो उस सिचुएशन में मनी को क्रिएट किया गया और मनी से जो उनकी नीड्स है वो इजीली फुलफिल हो पा रही थी। मतलब उन्हें जो प्रोडक्ट चाहिए था उसका सही मेजरमेंट हो पा रहा था, उसकी सही वैल्यू उन्हें मिल पा रही थी। इसलिए मनी जो है बहुत ही इजीली जो है गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में हेल्पफुल हुआ। अब हम इसकी बात करते हैं फंक्शंस की कि किस तरीके से जो मनी है वो अपने रोल को प्ले करता है और किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है एक्सचेंज की प्रोसेस में। तो सबसे पहला पॉइंट है अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। In an exchange economy, money plays an intermediary role. It makes the exchange system smooth and convenient. अब अगर आज के टाइम में हम देखें तो मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए, आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको कुछ सामान अगर लेना है तो आप उसे ऑनलाइन मंगा सकते हो और उसके बदले में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, उन्हें सामान उसके बदले में ले सकते हो। इस तरीके से मनी ने जो है मीडियम एक्सचेंज की प्रोसेस को जो है बहुत ही इजी बना दिया और जो है सामान खरीदने और लेने की जो प्रोसेस है वो भी इजी हो गई। तो बहुत ही स्मूथ और कन्वीनियंट जो है एक्सचेंज का सिस्टम हो गया मनी की वजह से। इस तरीके से मनी ने मीडियम एक्सचेंज का काम किया। सेकेंड है मीज़र ऑफ वैल्यू। मतलब कि कोई प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज है उसकी क्या सही वैल्यू होगी वो मनी के थ्रू ही मीज़र हो पा रही थी। द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मनी नीडेड फॉर इट्स पोजेशन। दिस हेल्प्स इन मेकिंग द एक्सचेंज अ म्यूचुअली प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। मतलब दो लोग जो सामान खरीद रहे हैं, मतलब कि दो लोग, जैसे एक पर्सन जिसे सामान खरीदना है और दूसरा पर्सन जो सामान बेच रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कि जिस सामान को खरीद और बेच रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। तो वो मनी के फॉर्म में ही मीज़र हो पा रही थी। जैसे कि अगर एक पर्सन है उसे एक पेन लेना है तो उसे पता है कि इसकी वैल्यू 5 रुपीज़ है और अगर उसे 4 पेन चाहिए तो इसके लिए उसे 20 रुपीज़ पे करने होंगे। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को मीज़र करने में भी मनी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीज़र ऑफ वैल्यू ये दोनों ही मनी के प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मनी के थर्ड फंक्शन की, जो है द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। Money plays an important role in lending and borrowing. Money is taken as a loan and repaid after a टाइम गैप। तो मनी एक डेफर्ड पेमेंट की तरह भी काम करता है। मतलब कि अगर इन फ्यूचर आपको कुछ भी उधार लेना है किसी से तो भी आप उसके बदले में सामान ले सकते हो और उसको उधार कर सकते हो और इन फ्यूचर उसको वो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसको पे कर सकते हो। तो इस तरीके से मनी जो है वो डेफर्ड पेमेंट की तरह काम करती है। आपको कभी लोन लेना है या कुछ टाइम गैप पर अपना जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करना है, जब आपके पास नहीं है तो आप उसे बाद में भी दे सकते हो। तो इस तरीके से जो मनी ने वो डेफर्ड पेमेंट की प्रोसेस को भी इजी बना दिया। तो कोई भी सामान लेना, खरीदना, उधार करना, लैंडिंग और बोरिंग की प्रोसेस भी इजी हो गई। ओके, अब नेक्स्ट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। यू कैन स्टोर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड कीप अ पार्ट ऑफ इट फॉर फ्यूचर यूज लाइक मॉनेटरी सेविंग्स। तो अगर आपको मतलब कोई मनी सेव करके रखनी तो भी आप उसको रख सकते हो। जैसे कि आप जब छोटे थे तो आप क्या करते थे, पिगी बैंक या फिर गुल्लक जैसे होती है उसमें आप अपने पैसे को सेव करके रखते थे और जब वो भर जाती थी तब आप उसको निकाल कर उसको फोड़ देते थे और जितना भी पैसा होता था उसको अपने पास रख लेते थे और उससे जो भी आपको सामान लेना होता था, चॉकलेट या फिर आइसक्रीम या जो भी आपके इंपॉर्टेंस की चीज़ होती थी वो आप उसको खरीद लेते थे। सो बेसिकली अगर आपने आज पैसे को सेव करके रखा है तो आज से 10 महीने बाद या फिर 10 दिन बाद भी वो आपको वैसे ही मिलने वाला है, ख़राब नहीं होगा।
होगा। सो बेसिकली मनी को सेव करना ईजी था। अगर आप बार्टर सिस्टम में बात करें तो अगर आप कोई प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो चांसेस है कि वो खराब भी हो जाए कुछ टाइम के बाद, बट मनी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने आज मनी को सेव करके रखा है तो आज 10 दिन के बाद भी आपको वो एज इट इज़ ही मिलेगा। तो स्टोर करने में भी मनी बहुत ही ईजी हो गया। ओके, सो ये दोनों फंक्शंस जो है ये आपके सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं मनी के, जो है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स और स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट आता है इसमें 5th पॉइंट, मनी कैन एक्टिवेट आइडल रिसोर्सेज एंड पुट देम इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स। एक्टिवेट आइडल रिसोर्सेज से मतलब कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वहाँ पर भी मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपको रिसोर्सेज को खरीदने में हेल्प करता है, जिससे आप कुछ भी प्रोडक्टिव खरीद लो और उसके बाद उसे एज अ मीडियम यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में। ओके, तो बेसिकली मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कुछ भी नीड्स है, आपकी कोई भी डिमांड है, आप कुछ भी खरीदना चाहते हो तो वो मनी के द्वारा ही इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, आपको अपनी कंट्री में कुछ खरीदना है या आपको बाहर से कोई सामान परचेज करना है, आपको कुछ भी सामान लेना है तो वो आप इजीली मनी के थ्रू ही जो है वो परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। सो मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा कि मनी के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। जब भी आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप मनी उसके बदले में पे करते हो और अपनी ज़रूरत के सामान को ले सकते हो। मीज़र ऑफ वैल्यू, आपने जो सामान खरीदा है उसकी वैल्यू क्या है, वो कितनी उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो आप मीज़र कर सकते हो मनी के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि आप एक तरीके से डेफर्ड पेमेंट भी की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ भी लैंडिंग या बोरोइंग करनी है या कुछ लोन लेना है तो आप उसको भी इजीली मनी के द्वारा जो है कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो ज़्यादा टाइम तक। अगर आपको कुछ भी सामान लेना है तो आप उसे इन फ्यूचर सेव करके रख सकते हो और फिर उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मनी कैन एक्टिवेट आइडल रिसोर्सेज एंड पुट देम इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स। अगर आपको कुछ भी अपना सामान खरीदना है जिससे आप एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी प्रोडक्टिव लेना चाहते हो, तो वो आपको आइडल रिसोर्सेज को जो है एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। सो मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में हर एक चीज़ जो है मनी से ही खरीद सकते हो। सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इसकी वैल्यू पता ही होगी। जैसे तो ये थे कुछ फंक्शंस जिन्हें हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। तो आई होप आपको मनी के बारे में क्या मनी क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो क्लियर हो गया होगा, और इसके फंक्शंस के बारे में भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।